हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम अम्बेश पांडे है। आप मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हिंदी में हम इसको ग्रह बोलते हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? ए प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, हैज सफिशिएंट मास for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium nearly round shape and has cleared the neighborhood around its orbit। सिंपल सी बात है, एकदम साधारण सी बात है कि प्लेनेट एक आकाशीय पिंड होता है या एक आकाशीय बॉडी होती है जो कि सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में ऐसे घूमती रहती है। इसका अपना मास होता है, अपनी ग्रेविटी होती है, और ये जो होता है नियरली राउंड शेप में होता है। मतलब इसका शेप नियरली राउंड होना चाहिए। और जो लास्ट बात लिखी गई है, हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसकी ऑर्बिट के आसपास जो भी चीजें इसी मिलती हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, ये उन चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसका जो पाथ होता है, लगभग इसकी जो ऑर्बिट होती है, एकदम क्लियर कट ऑर्बिट होती है। ये किसी प्लेनेट जो होता है दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट को नहीं काटते हैं। मतलब अगर दूसरा कोई प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि 8 प्लैनेट्स हैं, तो अगर हम अर्थ को एक प्लेनेट माने, तो अर्थ जो है वो किसी और प्लेनेट की ऑर्बिट को नहीं काटती है। तो इस तरीके से ये प्लेनेट की डेफिनेशन है। या आप इन क्राइटेरिया पे समझ सकते हैं कि किसी बॉडी को प्लेनेट जो है वो डिसाइड किया जा सकता है, प्लेनेट उसे कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कुछ क्राइटेरियाज या डेफिनेशन किसी भी बॉडी को प्लेनेट की कैटेगरी में रखने के लिए कुछ चीजें बताई हैं, जो कि ये हैं जो अभी हमने डिस्कस करी। ओके, तो जो प्लैनेट्स हैं, कुल मिलाकर के 8 प्लैनेट्स हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन विच इनर प्लैनेट्स आर रॉकी प्लैनेट्स। तो कुल 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में एक इनर प्लैनेट्स हैं और दूसरे प्रकार के आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स का मतलब उनको रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जा सकता है, जिनकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरह से प्लैनेट्स की डेंसिटी है, कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा डेंस है और कौन सा प्लैनेट कम डेंस है। इन चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये सारे प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स हैं। उसके बाद आउटर प्लैनेट्स जो हैं, जिन्हें गैस जायंट्स भी बोला जाता है, ये रॉकी जायंट्स हैं, ये गैस जायंट्स हैं। उनको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये कहा जाता है। तो गैस जायंट्स मेनली जुपिटर, सैटर्न को कहा जाता है। आइस जायंट्स यूरेनस और नेपच्यून को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड, अपने एक फिक्स्ड पाथ जिसे बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, तो इसमें से लगभग जितने भी प्लैनेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व मूव करते हैं, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। आप इसको याद रख सकते हैं, यूवी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। आगे इस पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। अभी सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं, जैसा मैंने कहा, इनर प्लैनेट्स हैं, या इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनका रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये आपके जो है वो गैसियस जायंट्स हो गए, ये आपके आइस जायंट्स हो गए, यूरेनस और नेपच्यून। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसमें से सारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट, ये इनकी ऑर्बिट है जो दिख रही है, जो लाइंस व्हाइट कलर की, ये अपनी ऑर्बिट में जो है वो घूमते रहते हैं। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। कौन से प्लैनेट्स हैं जो वेस्ट टू ईस्ट नहीं घूमते हैं? वो प्लैनेट्स हैं वीनस और यूरेनस। आपका ये वी और ये यू, यू वी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं,
ईस्ट टू वेस्ट, ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। अभी आपको इन प्लैनेट्स का साइज यहाँ से पता चल रहा होगा कि किस तरीके से इनकी साइज है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मतलब जो इनर प्लैनेट्स हैं उनकी साइज छोटी है इन कंपैरिजन टू आउटर प्लैनेट्स, या जिनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जुपिटर के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जोवियन प्लैनेट्स सारे बड़े हैं, बल्कि जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो छोटे हैं। अब इन प्लैनेट्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं जो एग्जाम में डिस्कस किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है सेपरेटली। हम इन सारे प्लैनेट्स को अलग वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी जो एग्जाम के लिए सबसे रिलेवेंट चीजें हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप जब फैक्ट्स पर नजर डालें तो प्लैनेटरी डेटा टेबल आपको उन फैक्ट्स को क्लियर करती है। मरकरी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं जो है वो डायमीटर की। डायमीटर का मतलब साइज ही बेसिकली ये बताता है। तो जिसका जितना ज्यादा डायमीटर होगा इसका मतलब उसकी साइज उतनी बड़ी होगी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके जो इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उनकी साइज जोवियन प्लैनेट्स जो आपके हैं उनसे छोटी है। तो यहाँ पर आप डायमीटर देख सकते हैं, व्यास आप इनका देख सकते हैं। मरकरी की जो डायमीटर है 4879 किलोमीटर है। 12,000 वीनस की है। आप ऐसे सिंपल समझिए 12,104, 12,756, 6,794। तो ये डायमीटर है आपके इनर प्लैनेट्स की। अर्थ की जो डायमीटर है वो 12,756 है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे जो छोटी डायमीटर है, या आप कह सकते हैं जो सबसे छोटा प्लेनेट है, वो हमारा मरकरी है। सूर्य के सबसे नजदीक मरकरी इज द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन, एंड डायमीटर ऑफ मरकरी जो है इज 4,879। इसका व्यास जो है वो 4,879 किलोमीटर है। तो ये हो गए व्यास जो है वो इन सारे प्लैनेट्स के। अब जोवियन प्लैनेट्स की बात करें तो सब यहाँ पर जुपिटर है। आप जुपिटर को देखिए 1,42,984, इसका 1,20,536, 51,118 किलोमीटर। आपका नेपच्यून का 49,528 किलोमीटर। तो ये सारे जो है वो व्यास है। तो साइज वाइज आप देखेंगे तो जुपिटर का साइज यहाँ पर सबसे बड़ा है। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं कि जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। और आपका जो है मरकरी आपका जो है ये साइज में सबसे छोटा है, इसकी डायमीटर जो है वो सबसे कम है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा इनका साइज। फिर बात करते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की और पीरियड ऑफ रोटेशन की। रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण, और रोटेशन का मतलब हिंदी में होता है घूर्णन। तो जो रेवोल्यूशन है आप सिंपल सा समझ सकते हैं ऐसे कि ये जो सन के चारों तरफ ये अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में जो घूमते हैं प्लैनेट्स, उसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन। ऑल दीज प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। तो ये हो गया आपका रेवोल्यूशन। और रोटेशन का मतलब ये अपनी जो एक्सिस है, जैसे अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, और टिल्ट होकर के अर्थ क्या कर रही है, वहीं पर रोटेट कर रही है अपनी ही जगह पर। तो रोटेशन रेवोल्यूशन दो मोशन होते हैं प्लैनेट्स के। तो रिवोल्यूशन का पीरियड अगर हम सारे प्लैनेट्स का देखें, मतलब कौन सा प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ कितनी जल्दी जो है वो एक चक्कर लगा लेता है, इसको अगर हम देखें तो आप देखेंगे मरकरी विच इज क्लोजेस्ट रिक्वायर्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट ए रेवोल्यूशन। जो पृथ्वी के दिनों के सापेक्ष में ये बातें कही गई हैं। सो 88 डेज मतलब 88 दिन में जो एक राउंड होता है आपका, मरकरी यहां से लगा लेता है। अगर मरकरी इस जगह पर जहां पर अभी ये है, यहां से ऐसे एक राउंड सूर्य का मार करके आएगा पूरा पूरा, तो इस जगह पर दोबारा इसको आने के लिए इसको लगेंगे 88 डेज। तो मरकरी का 88 डेज है। तो जैसे जैसे ये प्लैनेट्स बाहर की तरफ जाते जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो रेवोल्यूशन टाइम है, क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, डिस्टेंस भी टेबल में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ इनका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो भी बढ़ता जाता है।
आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मरकरी का 88 डेज है, वीनस का 224 डेज है, अर्थ का 365 डेज है, मार्स का 687 डेज है, और ये सारे क्लोजेस्ट प्लैनेट्स हैं सन के। और उसके बाद जो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जोवियन प्लैनेट्स हैं, आप देखेंगे इनका जो रिवोल्यूशन टाइम है वो आप देखिए ईयर्स में हो गया है। 11.9 लगभग 12 साल में जुपिटर एक कंप्लीट जो है वो राउंड पूरा करता है सन का। उसी तरीके से सैटर्न जो है वो 29.5 ईयर्स लेता है, यूरेनस 83.8 ईयर्स लेता है, नेपच्यून आपका जो है वो 163.8 ईयर्स लेता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लगातार जो है रेवोल्यूशन पीरियड डिस्टेंस के साथ में बढ़ता जाता है। नेपच्यून का रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो आपका सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम ये सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन की, कि मतलब किसका जो है वो घूर्णन, जो अपने अक्ष पर घूम रहे हैं प्लैनेट्स, व्हेन मींस दीस प्लैनेट्स आर एक्चुअली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर जैसे लट्टू नाचता है, आप देखिए उसी तरीके से ये भी अपनी धुरी पर नाच रहे हैं। तो इनका जो नाचने का पीरियड है, या ये कह सकते हैं इनका जो घूर्णन करने का पीरियड है, नाचना आप वो वाला नाचना मत समझिएगा, कथकली और ऐसा ऐसा कुछ नाचना, नाचना का मतलब ये है कि बस ये अपनी जगह पर खड़े होकर के घूमते रहते हैं। ओके, तो मई मीन्स अपनी जगह पर घूमते हुए जो है वो परिक्रमा करते हैं, खड़े होकर के नहीं घूमते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जब, तो मरकरी मरकरी 59 या आप कह सकते हैं 60 डेज लेता है, इसका पीरियड ऑफ रोटेशन है अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। वीनस जो होता है 244 दिन 244 डेज लेता है। अर्थ एक दिन। मतलब ये सारी जो चीजें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, ये किसके जो है वो सापेक्ष में लिखी जा रही हैं? अर्थ। इफ द डे ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड वन डे, दैट मीन्स 24 आवर ये हो जाता है। तो इसको अगर आप आवर्स में, जैसे वीनस का अगर आपको आवर्स में निकालना है, तो आप इसको 24 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आवर्स मिल जाएंगे, घंटे आपको मिल जाएंगे। तो अर्थ जो है वो एक दिन में अगर अपना एक रोटेशन पूरा कर रही है, तो ये सारे अर्थ के कंपैरिजन में कितने दिन में अपना रोटेशन पूरा करेंगे, वही यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है। मरकरी का 59.9 डेज, वीनस का 244 डेज, मार्स का 103 डेज 1.03 डेज, जुपिटर का 9.9 आवर्स, सैटर्न का 10.7 आवर्स, यूरेनस का 17.2 आवर्स और नेपच्यून का 16.1 आवर्स। अब अगर आप इसको देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये ज्यादा टाइम लगाते हैं क्या करने में? रोटेशन में। इनका रोटेशनल पीरियड जो है वो काफी कम है, सॉरी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द जोवियन प्लैनेट्स। जो आपके ये जुपिटर के बाद वाले प्लैनेट्स हैं, आप देखिए ये 10 घंटे में ही जो है लगभग जुपिटर अपना एक राउंड पूरा कर लेता है, अपना एक घूर्णन जिसे आप कहते हैं वो पूरा कर लेता है, एक बार पूरा घूम जाता है। सैटर्न खाली 10.7 आवर्स में, खाली 10.7 घंटे में, यूरेनस 17.2 आवर्स में, नेपच्यून 16.1 आवर में। मतलब कि आप ये देखिए जुपिटर जो है इसका एक दिन, ये जितनी देर में रोटेट होता है वही एक दिन होता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में जो है वो एक रोटेशन पूरा कर लेती है, तो एक दिन 24 घंटे का होता है। उसी तरीके से जुपिटर 9.9 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। मतलब जुपिटर का एक दिन पृथ्वी के 10 घंटे के बराबर होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा दिन जो आपका होगा वो किस प्लेनेट पे होगा? वो जुपिटर पे होता है, सबसे छोटा दिन जो होता है। और आपका सबसे बड़ा दिन जो होगा वो आपका होगा वीनस पे, वो जो कि 244 डेज 200 पृथ्वी के 244 दिन के बराबर होता है। तो ये बात हो गई पीरियड ऑफ रोटेशन की, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की। आप यहाँ पे देखेंगे एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, सारे प्लैनेट्स का जो सन से एवरेज डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जैसे सिक्वेंशियली मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाता है, आप देखिए वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देखिए मरकरी का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मरकरी का डिस्टेंस सबसे कम है, फिर वीनस का उससे ज्यादा, अर्थ का उससे ज्यादा,
मार्स का उससे ज्यादा, जुपिटर का उससे भी ज्यादा, सैटर्न का और ज्यादा, यूरेनस का उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो दूरी पर है वो आपका है नेपच्यून। तो आप इन डेटा को देख सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, उसका रोटेशन का पीरियड कितना है, रेवोल्यूशन का पीरियड कितना है, डायमीटर कितनी है, और इससे आप आराम से इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स की साइज क्या है, प्लैनेट्स जो है वो कितने घंटों में अपना दिन पूरा करते हैं, कितने दिन में अपना साल पूरा करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैंने दे दी। उसके बाद अभी बात करते हैं डेंसिटी की। ये प्रॉपर्टी है प्लैनेट्स की, सारे प्लैनेट्स की अपनी डेंसिटी होती है और इसको जानना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है कि अरेंज द प्लैनेट्स डेंसिटी वाइज, मींस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी या अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो घनत्व के आधार पर यहाँ पर जो ग्रह हैं उनको अरेंज किया गया है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आंख मूंद करके पृथ्वी पे टिक मार दीजिए। पृथ्वी की डेंसिटी जो अर्थ है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, दैट्स इट इज अराउंड 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी दी गई है। मरकरी की 5.4 है, वीनस की 5.2 है, मार्स की 3.9 है, नेपच्यून की 1.638 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जुपिटर की 1.32, यूरेनस की 1.27, सैटर्न की 0.6871। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे सैटर्न जो है, जो शनि ग्रह है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो शनि ग्रह की डेंसिटी सबसे कम है और सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है आपकी, वो आपकी है अर्थ की। तो शनि की डेंसिटी सबसे कम है, शनि इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट and earth is the planet with highest density। और ये पूरा ऑर्डर है, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस एंड सैटर्न अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। तो इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। आगे मैं सारे प्लैनेट्स को सेपरेटली डिस्कस करूंगा अगले वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और ये इंफॉर्मेटिव होगा, आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे। कीप सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। गुड लक।